हमारे बीच नहीं रहे हैं। लखनऊ से यह बड़ी खबर आपको हम बता दें, नहीं रहे वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान, और वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया है, यानी टीवी जगत के लिए एक बड़ी क्षति का यह दिन है और इस कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा। हार्ट अटैक के चलते कमाल खान का निधन हुआ है। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ के बटलर पैलेस कॉलोनी में उनका निधन हुआ है। एक जाने माने टीवी चैनल में बतौर पत्रकार उन्होंने एक लंबा समय बताया है और पत्रकारिता जगत के लिए आज एक बड़ी क्षति का दिन है, क्योंकि जाने माने पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया है। हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है और ये बड़ी खबर, ये दुखद खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि सीएम योगी ने भी गहरा शोक प्रकट किया है। पत्रकार कमाल खान के निधन पर दुख जताया है। सतीश चंद्र मिश्रा भी कमाल खान के घर पर पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर, शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की गई है। कमाल खान के घर अखिलेश यादव के पहुंचने की भी बात कही जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेंद्र जी, आज कहीं ना कहीं टीवी जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि अब टीवी पर वो कमाल देखने को नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद खबर है हम सब पत्रकार बिरादरी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए। दरअसल अगर देखा जाए तो कमाल खान पिछले 3 दशकों से, लगभग 30 साल से वो टीवी, अखबार और तमाम विधाओं में, हिंदी अंग्रेजी के तमाम अखबार और टीवी में काम करते हुए उन्होंने पत्रकारिता की एक ऐसी दिशा, एक भाषा, पत्रकारिता को एक ऐसी दिशा दी, ऐसी भाषा दी कि वास्तव में वो कमाल की है। जैसा आपने कहा वही मैं भी कह रहा हूँ कि अब शायद टीवी पर वो कमाल कहाँ। तो वास्तव में कमाल खान को अगर जो लोग 2, 4, 5 बार सुन लें तो मुझे लगता है कि उनकी भाषा में अपने आप कहीं न कहीं बदलाव आ जाता है। वो लखनऊ के रहने वाले थे, ठेठ लखनवी अंदाज उनका था पुराना, जो एक नफासत भरा, और इससे बेहतरीन वो पत्रकार थे। हम सबके लिए मैं स्तब्ध हूँ और बस बड़ी मुश्किल से ये जो आपने सवालात किए उनका जवाब दे पा रहा हूँ। कमाल खान बहुत बेहतरीन इंसान थे और एक समय प्रिंट मीडिया में उनके साथ काम करने का मुझे भी अवसर मिला। हम दोनों ने एक साथ काम किया। उस दौर में भी कमाल खान के रिपोर्ट अपने आप में एक अलग एंगल, एक अलग, दूसरों से बहुत अलग वो नजर आते थे। उनके अंदर एक ऐसा स्वभाव था। इसके अलावा अपने जो सहकर्मियों के साथ साथ जो मैदान में, फील्ड में उनके साथ जो लोग काम करते थे, उनके प्रति उनका आदरपूर्ण व्यवहार और बड़ा ही वो सहज और सरल दिखते थे। कभी तमाम रैलियों में, 62 साल की उम्र थी इस वक्त उनकी, उसके बाद भी वो लगातार सक्रिय रिपोर्टिंग, पूरे जीवन में रिपोर्टिंग नहीं रहे, सक्रिय रिपोर्टिंग में। अगर मैं बताऊं आपको कि कल जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसमें वो एक रिपोर्टर की तरह, जो सामान्य एक नवोदित रिपोर्टर होता है उसकी तरह वो माइक लेकर बाकायदे दौड़ रहे थे। वहां धर्म सिंह सैनिया उन्होंने आखिरी इंटरव्यू किया पीटीसी की वहीं से, और उसके बाद रात 9 बजे वो एनडीटीवी पर नजर आए, जिस चैनल के लिए वो काम करते थे। और आज सुबह 7:30 बजे बटलर पैलेस आवास पर उनका निधन हो गया। बताया गया कि कमाल भाई को हार्ट अटैक था। वो बड़े दिल वाले थे, पता नहीं ऊपर वाले ने उनको हार्ट अटैक क्यों दे दिया। वो बहुत दिल वाले थे, हार्ट अटैक तो होना ही नहीं था उनका। वो तो बहुत ही दिल वाले इंसान थे और किसी भी राग द्वेष से हटकर कमाल खान की एक रिपोर्टिंग मुझे बहुत पूरी जिंदगी याद है। अयोध्या पर लगभग वो 20-25 सालों से काम कर रहे थे। अयोध्या पर उनकी जो रिपोर्टिंग थी कि कमाल की भी राम, वो आज मैं अभी पुराना वीडियो देख रहा था तो पता चला कि किस क्लास के वो जर्नलिस्ट थे। इसी तरीके से जो जन सरोकारी पत्रकारिता है, जन सरोकारी पत्रकारिता में जो नेताओं को लेकर उनकी एक रिपोर्ट थी कि जो वास्तव में वसूलों वाले नेता हैं वो किस तरह जीवन जीते हैं। आलमबदी पर की गई उनकी रिपोर्ट, जो विधायक आलमबदी पर की गई रिपोर्ट, भगवती चरण वर्मा, भगवती बाबू पर की गई रिपोर्ट आज तक याद है। तमाम सारे जो नवोदित पत्रकार कमाल खान को देखकर उनकी अदा, उनके अंदाज, उनकी भाषा को लेकर पत्रकारिता में, टीवी पत्रकारिता में खास तौर पर आगे बढ़े। बहुत ही दुखद है
बहुत ही दुखद है। जी बिल्कुल दुर्गेश जी, अभी आपने कहा कि आप उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है। मुझे भी याद है दुर्गेश जी, जब मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की शुरुआत की तो मेरे कॉलेज भी वो आए थे और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा था। और अब दुर्भाग्यवश वो बच्चे जो सीखना चाहते थे पत्रकारिता, उनसे बहुत सारे पत्रकारिता के गुण उनके लिए अब वो इस सौभाग्य से चूक गए हैं। दुर्गेश जी, मुझे याद है, अगर कमाल खान जी की सिर्फ आपने रिपोर्टिंग की बात की, अगर हम उनके प्रस्तुतिकरण की बात करें, क्योंकि आज का वो जमाना है जब लोग चीखम चिल्ली और शोर शराबा में विश्वास करने लगे हैं, तो वहीं बिल्कुल शांत स्वभाव के टीवी पर भी शांत, लेकिन कंटेंट इतना ज्यादा मजबूत होता था कि जनता और देश उन्हें बड़े ध्यान से सुनता था। तो क्या लगता है कि आने वाली पीढ़ी जो पत्रकारिता जगत में अपना नाम कमाना चाहती है, उसे कमाल जी से क्या कुछ सीखना चाहिए? निश्चित तौर पर आपने गरिमा कहा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने कमाल खान की भाषा, उनका अंदाज, उनकी रिपोर्टिंग को बताया। वास्तव में वो एक ऐसे जर्नलिस्ट थे, आपने कहा ना, चीखम चिल्ली वाली पत्रकारिता, कर्कश स्वर, पत्रकारिता का स्वर जो है वो कर्कश हो गया है, तो अब कानों को चुभता है। ऐसे में अगर आप कहीं टीवी ना भी देख रहे हो, आपको आवाज सुनाई पड़ जाए तो आपको लगेगा ये कमाल खान बोल रहे हैं। तो एक इस भीड़ में, इस कर्कश स्वरों की भीड़ में कमाल खान ने एक अलग तरीके का अपना एक मुकाम बनाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो बतौर टीवी एंकर कभी नहीं रहे, लेकिन वो किसी भी टीवी एंकर से ज्यादा प्रभावशाली उनकी भाषा, उनका अंदाज रहा है। और वो सबसे खास बात है कि अपने जो प्रोग्राम्स हैं या अपने जो पैकेजेस हैं, उनका रिव्यू खुद ही करते थे। तो उनकी एक आवाज, कमाल की आवाज अमर है, अजर है। और मैं यही कहूंगा गरिमा कि अब टीवी पर वो कमाल नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश जी अपनी बात हमारे साथ रखने के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, टीवी पर अब वो कमाल नहीं होगा, क्योंकि कमाल की आवाज और कमाल के प्रस्तुतिकरण में जो कमाल था वो अब हम सबको देखने को नहीं मिलेगा। सतीश चंद्र मिश्रा आज कमाल खान के घर जाएंगे, अखिलेश यादव भी घर पहुंच सकते हैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए, ये बात सामने आ रही है। और एनडीटीवी सहित लाखों प्रशंसकों के लिए ये शोक की घड़ी है। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आप भी लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ की जनता के बीच रहते हैं और उन पत्रकारों से भी लगभग आपकी हर वक्त मुलाकात होती रहती होगी। अगर कमाल जी की बात करें तो लखनऊ में रहकर वो पत्रकारिता करते थे, तो क्या लगता है कि आज का दिन बहुत बड़ी क्षति है, इस कमी को कभी भी पत्रकारिता की जो फील्ड है उसमें पूरा नहीं किया जा सकेगा? जी बिल्कुल गरिमा जी, आपको बताऊं कि कमाल खान निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार थे। उनकी पत्रकारिता का कोई सानी नहीं है। कमाल खान लगातार दशकों से लखनऊ और उत्तर प्रदेश की राजधानी के अलग अलग जनपदों से जो रिपोर्टिंग किए हैं, सरकार में और पब्लिक में उनकी जो साख थी, जो धाक थी, उनकी पत्रकारिता को पूरा करना अब लखनऊ में शायद संभव हो। कमाल खान, सबसे बड़ी बात गरिमा आपको बताऊं कि कल की बात है, कल स्वामी प्रसाद मौर्य के घर हजारों की संख्या में उनके प्रशंसक और सैकड़ों दर्जनों पत्रकार वहां उपस्थित थे और अपना केंद्र वहां था। मैं और हमारे संवाददाता प्रणवीर पांडे स्वामी प्रसाद मौर्य का इंटरव्यू कर रहे थे। उस दौरान कमाल खान जी ने मुझे और प्रणवीर को टोका, यार थोड़ा जल्दी कर लो, कर ले। सर, बड़ी क्षति की बात है कि कल जिस तरह से कमाल खान जी ने कहा, दिनेश बहुत बढ़िया यार, तुम्हारा इंटरव्यू बहुत बढ़िया, तुमने बहुत बढ़िया किया, तुम्हारा रिपोर्टर प्रणवीर बहुत बढ़िया काम किया है, हम लोग 1.5 घंटे से खड़े हैं, हमने नहीं इंटरव्यू कर पाया और तुम लोग आए, कर लिए। तो कमाल खान के पत्रकारिता और उनका जो सहयोग पत्रकारों को अपने जूनियरों के लिए होता था, वो शायद अभी लखनऊ में ऐसा पत्रकार हो। तो नो डाउट कमाल खान बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार थे और उनकी पत्रकारिता की सानी नहीं है। उनकी एक स्टोरी मुझे याद है, करीब 2010 की उनकी एक स्टोरी थी, खंड खंड बुंदेलखंड, जो उनकी स्टोरी थी, सहलाग देने वाली स्टोरी थी, जो वहाँ की बुंदेलखंड की गरीबी, वहाँ की बेरोजगारी, भूखमरी को जो उन्होंने जमीनी स्तर पे दिखाया था, तो कमाल की स्टोरी थी।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। और आज पत्रकारिता के लिए एक बहुत बड़ी क्षति का दिन है, क्योंकि अब टीवी पर वो कमाल देखने को नहीं मिलेगा जो अब तक हम देख रहे थे। और सतीश चंद्र मिश्रा भी जाएंगे कमाल खान के घर, तो आज का दिन बेहद दुखद है। पत्रकारिता जगत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज की जो कमी है वो अब इस जगत में कभी भी पूरी नहीं हो सकेगी। जिस तरह का प्रस्तुतिकरण टीवी पर उनका था, वाकई कमाल का था। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ये दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर एनडीटीवी के पत्रकार कमाल खान अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मायावती ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कमाल कितने कमाल के थे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, मायावती हो या फिर अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, हर कोई दुख व्यक्त कर रहा है और अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहा है। तो मायावती की ओर से ये ट्वीट किया गया है। एनडीटीवी से जुड़े प्रतिष्ठित व जाने माने टीवी पत्रकार कमाल खान की अचानक के निधन की खबर अति दुखद उन्होंने बताई है, और साथ ही परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे भगवान, ऐसी बात उनकी ओर से लिखी गई है। अब देखिए यहाँ पर लगातार शोक जो है वो व्यक्त कर रहे हैं लोग, और अखिलेश यादव कमाल खान के घर पहुंच सकते हैं। और ये आपको बता दें कि बेहद दुखद खबर सुबह सामने आई, जब कमाल के दिल ने धोखा दे दिया और उनको हार्ट अटैक हुआ है, ऐसी बात कही जा रही है। हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। तो आज का दिन पत्रकारिता जगत के लिए बेहद दुखद दिन है। इस कमी को कभी भी मिटाया नहीं जा सकेगा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य उन बच्चों का मैं कहूंगी जो पत्रकारिता जगत में आकर अपना नाम कमाना चाहते हैं, नया सीखना चाहते हैं। अब उनके पास ये सौभाग्य नहीं रहा, क्योंकि टीवी का कमाल आज चला गया है। तो टीवी के कमाल, आज कमाल खान का निधन हो गया, और निधन की खबर को अति दुखद लिखा है मायावती ने। अखिलेश यादव ने भी अपना दुख व्यक्त किया है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी ने भी दुख व्यक्त किया है। तो निधन की खबर अति दुखद है। मायावती की ओर से ये ट्वीट किया गया है, आपको हम लगातार वो ट्वीट दिखा रहे हैं। आज का दिन पत्रकारिता जगत को अपूर्णीय क्षति देकर गया है, जिसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकेगा। बेहद सौम्य दिल के इंसान, सरल स्वभाव के इंसान थे कमाल खान, जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। एनडीटीवी पत्रकार कमाल खान का निधन हो चुका है। मुझे याद है जब मैं पत्रकारिता सीख रही थी, मैं जिस कॉलेज से पत्रकारिता सीख रही थी, जब कमाल खान जी आए तो कितनी सरलता से, कितनी सौम्य भाषा के साथ उन्होंने हम सबको पत्रकारिता के गुर सिखाए थे, जो हम सबको इस जगत में आगे लेकर जा रहा है। मैंने खुद उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक लंबा अनुभव, एक लंबा एक्सपीरियंस जो बहुत कुछ कहता था। उनकी जो छवि थी, जो उनका ऑरा था, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शबी हैदर जी जुड़ चुके हैं। शबी जी, आज एक अपूर्णीय क्षति पत्रकारिता जगत को पहुंची है, जो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, और टीवी पर अब वो कमाल कभी देखने को नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, अब कमाल सर की यादें हमारे बीच में हैं। कमाल सर का वो हंसता हुआ चेहरा, और किसी भी खबर को गहराई तक एक संवेदनशीलता के साथ दोनों पक्षों की बात को सामने रखने वाला एक पत्रकार अब हमारे बीच में नहीं है। आज सुबह 9 बजे के तकरीब में वो हमारे बीच में नहीं रहे, और मैं आपके चैनल के जरिए, अपने चैनल के जरिए ये बताऊं कि 5 बजे के तक जो है वो उनको तकसीम किया जाएगा, उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा मलका जहां की करबला में। अभी अभी मेरे पास ये खबर आई है, तो ये मैं शेयर करना चाहूंगा। और यकीनी तौर के ऊपर अगर मुझे वो सारी चीजें याद आ रही हैं, हम जैसे लोगों ने कमाल खान को देखकर, कमाल खान को पढ़कर, कमाल खान को सुनकर, कमाल खान के पीटीसी को देखकर, कमाल खान की खबरों की समझ को देखकर पत्रकारिता को जिया है, पत्रकारिता को किया है। तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि कमाल खान अब हमारे बीच में नहीं है, और अगर सिर्फ हमारे बीच में अब हैं तो उनकी यादें हैं। बिल्कुल, यानी आज का दिन बेहद दुखद दिन है पत्रकारिता जगत के लिए। शबी जी, जिस तरह से अभी आपने कहा कि उनकी रिपोर्टिंग जो थी वो बेहद खास थी, और पूरा का पूरा जो उनका करियर है, जो उनका अनुभव रहा, वो रिपोर्टिंग में ही रहा। लेकिन किसी भी बड़े पत्रकार से जो उनका कद था वो जरा भी कम नहीं था। यानी जनता के बीच रहकर जनता के ही मुद्दों को उठाते हुए वो इतना आगे बढ़ जाएंगे, भला किसने सोचा होगा?
बिल्कुल, देखिए, अगर पत्रकार की बात करें तो कमाल खान एक पत्रकार के तौर पर पैदा हुए, पत्रकार के तौर पर जिए, और जब उन्होंने आखिरी सांस ली तो एक पत्रकार के तौर पर ही वो इस दुनिया से रुखसत हुए। मैंने कमाल सर के साथ काम वैसे सीधे तौर पर तो मैं उनसे जुड़ा नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली तौर के ऊपर मैं उनसे जरूर जुड़ा था। जब कभी भी उनके पास समय होता था मैं उनके पास जाकर बैठता था, बातचीत करते थे, और वो नई चीजों को करने में एक जो जिसे कहते हैं अपना जो एक कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलकर काम करने में, जैसे कोई उनके पास कुदरती सिफत थी। वो एक बेहतरीन रिपोर्टर थे, शायराना, उनकी एक अलग शैली थी, एक अलग तरीका था किसी भी काम को करने का। मैंने उनको देखा है जब लखीमपुर टीवी में एक टाइगर जो है वो मैन ईटर था, उन्होंने उस खबर को किस तरीके से परोसा था। जब एक बच्चे को एक सांप ने काट लिया था और उसके माँ बाप जो है वो उसको जिंदा रखने की हसरतों में किस तरीके से जद्दोजहद में लगे थे, कमाल खान की उस खबर को भी मैंने बहुत करीब से देखा था। कमाल खान की खबर जब जो लड़की को अभी जिसकी डेथ हुई थी और जिसको मिट्टी के केरोसिन ऑयल से जो है जला दिया गया था, उस खबर को भी कमाल खान को मैंने बहुत करीब से देखा था। और कल धर्म सिंह सैनी वगैरह जब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे तो उस समय भी कमाल खान की खबरों को मैंने देखा था। तो आज से 15 साल पहले मैन ईटर टाइगर की जो खबर करने का जज्बा कमाल खान के पास था, वो कल धर्म सिंह सैनी की जब वो खबर कवर कर रहे थे, उसी जज्बे के साथ, उसी जुनून के साथ, उसी कैलेबर के साथ, उसी इंटरेस्ट के साथ और उसी सारी चीजों के साथ वो खबर की तह तक जाते थे, दोनों एंगल को देखते थे, और कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता था कि वो किसी अलग तरीके से या किसी एक पक्षीय या जो जैसा हम लोगों को पढ़ाया गया है, बताया गया है, समझाया गया है। बिल्कुल, मतलब मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि कमाल खान ने एक पत्रकार के तौर के ऊपर जिए और पत्रकार के तौर पर ही दुनिया से अलविदा ली, रुखसत की। बहुत शुक्रिया आपका शबीह हैदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और के न्यूज़ पर अपनी बात रखने के लिए। तो कमाल खान जी हमारे बीच नहीं रहे हैं, पत्रकारिता जगत को अपूर्णीय क्षति पहुंची है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर सीएम योगी ने भी गहरा शोक प्रकट किया है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र जी जुड़ चुके हैं और नागेंद्र शिको जी हमारे साथ में हैं। तो नावेद शिको जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नावेद जी, आज का दिन बेहद दुखद है क्योंकि पत्रकारिता जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। जिस तरह का काम करते थे कमाल जी, वो वाकई कमाल का था। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करेंगे आप? वाकई आज भारत के लिए, भारत की पत्रकारिता के लिए बहुत दुख का, बहुत सदमे का दिन है। कमाल साहब एक मामूली पत्रकार नहीं थे, वो गैर मामूली पत्रकार थे और उनकी खूबियां बयान करना भी मुश्किल है। और मुझे लगता है कि किसी के पास वो अंदाज, वो अल्फाज और वो चीजें हो जो उनकी खासियतें थी, जो उनकी खासियत थी, उसको बयान करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि एक खासियत नहीं थी, वो खबरों के जादूगर थे, अल्फाजों के जादूगर थे, अदायगी के जादूगर थे। और सबसे बड़ी बात जो है वो पत्रकारिता में जो संतुलन होता है, बैलेंस होता है, उसमें उनकी जो पत्रकारिता चलती है वो संतुलन की चलती है। जो उनकी फैन फॉलोइंग बड़ी है, जो उनको पसंद करने वालों का एक बड़ा झुंड तय हुआ है, वो उनकी निष्पक्षता की वजह से हुआ है। कमाल खान वाकई कमाल के पत्रकार थे और वो एक कोहिनूर थी पत्रकारिता के। और हमारे उत्तर प्रदेश और लखनऊ के लिए गर्व की बात रही कि कमाल साहब जैसे पत्रकार लखनऊ में उन्होंने दशकों तक रिपोर्टिंग की। वो टीवी स्टार तो थे ही, लेकिन इनकी शुरुआत प्रिंट मीडिया से हुई थी और हिंदी अंग्रेजी अखबार से भी उनका ताल्लुक रहा था। कमाल साहब ने जो उनकी स्क्रिप्ट होती थी, जो उनकी मिठास होती थी, जो उनकी उपमाएं होती थी, मैं नहीं समझता हूँ कि भारत में कोई भी ऐसा पत्रकार आज है जो उनका मुकाबला कर सके। और शायद यही वजह थी कि टेलीविजन पर जब वो पीटीसी पिछुकामना करते थे तो लोगों की, दर्शकों की, टीवी न्यूज से जुड़े लोगों की निगाहें टिक जाती थी और उनके लबों से निकले हुए अल्फाज जो है फूलों की तरह से होते थे। और उनकी जो बयानगी थी, जो उनकी पेशकश थी, मैं समझता हूँ कि इतनी खूबसूरत होती थी कि दर्शकों को अपने साथ बांध लेती थी। और कभी भी उन्होंने किसी भी पत्रकारिता के दौर में तमाम अप डाउन हुए, पत्रकारिता को भी दूषित करने की कोशिश की गई, तमाम पत्रकारों पे इल्जाम लगे, लेकिन कमाल साहब के ऊपर ना कभी किसी की उंगली उठी और ना कभी उनके
पत्रकारिता में डिसबैलेंस उनकी पत्रकारिता हुई, चाहे दबाव में भी वो कभी नहीं डरे, और ह्यूमन एंगल की चाहे खबर हो, चाहे पॉलिटिकल खबर हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट की खबर हो, किसी भी खबर में उनका बराबर का अधिकार था। और मैं समझता हूँ कि एक को भी उनकी बयान करना मुझे बड़ा अटपटा तो लग रहा है, लेकिन बयान करना पड़ेगी। अभी मेरे पास में तमाम लोगों के फोन आ रहे हैं जिनका कमाल साहब से रिश्ता था, हम लोग आपस में जो बात कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनका अंतिम संस्कार फला कब्रिस्तान में होगा, और मैंने उसकी लोकेशन मालूम की तो पता चला कि शिया समुदाय का वो कब्रिस्तान है। तो मैंने कहा अच्छा ये वो शिया थे, वो इस धर्म से ताल्लुक, उनके पूरी जिंदगी कभी भी उनके ऊपर किसी धर्म की छाप नहीं रहेगी, कभी उनके अंदर उनके अंदर कोई एक मजहब हावी नहीं होने दिया, वो बस इंसान उनके ऊपर, जिनको मेरे जैसे लोग जो उनके फैन रहे हैं, उनके विद्यार्थी रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है 25 साल से, जिनको मैं सुनता रहा, जिनके साथ में कभी रिपोर्टिंग करने का भी मौका मिला, उनको उनके साथ बैठने का, उनसे बात करने का भी मौका मिला, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो किस समुदाय से हैं। आज की पत्रकारिता जो सबसे बड़ी दूषित हो रही है, ये समाज में हमारी जो गंदगी आ रही है, उसमें मजहब और जाति और मसलक, उस इंसान के अंदर पत्रकार और इंसान के अलावा कोई लोयल्टी नहीं जो नजर आती कहीं पर, किसी उनकी रिपोर्टिंग में, किसी उनकी विचारधारा में, किसी उनकी आम बातचीत में कोई मजहबी पुट नजर ही नहीं आता था। कभी किसी जाति का या मसलक की कोई ऐसा पहलू नहीं था जो उनके ऊपर छाप हो, जो उनकी उस मजहब या उस जाति से उनकी पहचान हो। उनका धर्म, उनका व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत सिर्फ पत्रकारिता थी, और वो पत्रकारिता जो हिंदुस्तान की शान थी। बिल्कुल, यानी आज का दिन बहुत दुखद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नावेद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज का दिन बेहद दुखद दिन है पत्रकारिता जगत के लिए। हमारे साथ में हेमंत तिवारी जी हैं, अध्यक्ष मान्यता प्राप्त समिति के। हेमंत जी, आज का दिन बेहद दुखद है, खास तौर पर ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा उन बच्चों का जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं, इस देश की सेवा पत्रकारिता के माध्यम से करना चाहते हैं, क्योंकि अब वो कमाल की बातें कमाल खान से नहीं सीख पाएंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आपने खुद इतनी बड़ी बात कही, मुझे पूरा यकीन है कि 100% सही सवाल आपने उठाया। इससे ज्यादा तकलीफ का दिन न तो पत्रकारिता के लिए हो सकता है और जाति तौर पर न मेरे लिए। मेरा करीब 3.5 दशक का साथ दोस्ताना, मेरे हमवतन से मेरा मतलब जिस जिले जौनपुर से मैं आता हूँ वहीं के रहने वाले, जिस कॉलोनी में रहता हूँ पिछले 20 साल से दोनों लोग साथ साथ वहीं रहने वाले। मैं मुश्किल 4 दिन पहले टेलीफोन, कोई रिपोर्ट ऐसी थी बड़ी खूबसूरत लगी, मैंने फोन किया। अक्सर ऐसा होता था। हमने यार कमाल भाई हमेशा कमाल ही क्यों करते हो? उनका क्या हुआ भाई साहब? पत्रकारिता मुझसे थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 2-1 साल कनिष्ठ थे। हमने क्या हमेशा कमाल ही क्यों करते हो कमाल साहब? क्या हुआ भाई साहब? ने कहा कमाल की रिपोर्ट थी। ऐसे बातचीत होने लगी, परेशान हुआ। बहुत दिन हम लोगों ने साथ खाना नहीं खाया है, तो 3-4 रोज बाद उनका चलिए देसी खाना कुछ बनवाइए, हम आएंगे संडे को, दोनों लोग बैठेंगे और यूपी के सियासी हालात पर भी थोड़ी गुफ्तगू होगी, चर्चा होगी। कमाल खान के लिए पत्रकारिता और उनके निजी व्यक्तित्व के लिए खाली एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, वो बाकमाल थे। बिल्कुल बिल्कुल। पत्रकारिता में जिस इल्म की उम्मीद करते हैं लोग, साफगोई, संजीदगी, गहराई और जुबान की मिठास, बिल्कुल। कौन ऐसा होगा जो NDTV देखता रहा हो और जिसको कमाल खान के एकदम चोट करते शेर, चोट मतलब जहां पत्रकारिता की चोट होनी चाहिए, जिस चीज को खबर कर रहे हैं उस पर चोट करते हुए उनके शेर और उनकी अदायगी कैसे, कितना खूबसूरती से प्रेजेंट करते थे और कितना ज्यादा खूबसूरती से उसको समअप करते थे। तो पत्रकारिता में खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये अपेक्षित है कि आप कितना बेहतर तरीके से चीजों को पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि जो देख रहा है आपका दर्शक, रिपोर्टर
पत्रकार की बात उसके जहन में, उसके दिमाग में घुल जाए, उसको पढ़ाने दिखाने या दोबारा क्वेरी की जरूरत न हो। तो इतनी सरलता थी उनकी भाषा में, इतनी सहजता थी उनके अंदाज में। और एक बात जानिए, जब आप खुद एक उसूल के साथ पत्रकारिता में आते हैं और उस पर टिके रहते हैं, तो फिर आप वह दे जाते हैं पत्रकारिता को, समाज को, लोकतंत्र को, जो वास्तव में अपेक्षित है, जिसकी लोगों ने कल्पना की थी कि हमें पत्रकारिता से यह चाहिए, मतलब आईना। वो आईना दिखाते थे, तमीज से दिखाते थे, शऊर से दिखाते थे, कंटेंट से दिखाते थे, लॉजिक से दिखाते थे, असलियत में दिखाते थे। क्योंकि अब आईने आजकल के बाजारों में, पत्रकारिता के बाजार में भी इस तरीके के होने लगे हैं जो आपकी शक्ल को बिगाड़ के दिखा सकते हैं, लेकिन वो वही दिखाते थे जो वास्तव में आईने का मतलब होता है, आईने की असलियत होती है। मैंने बहुत वर्षों से देखा है, अमृत प्रभात अखबार में थे, फिर मोबाइल टाइम्स में वर्षों तक रहे, और फिर दैनिक जागरण में रहे, संजोग से मैं भी दैनिक जागरण में रहा। स्टूडेंट की जो आवाजाही होती है, यूनिवर्सिटी की जो गतिविधियां होती हैं, यानी यूनिवर्सिटी की शिक्षा की रिपोर्टिंग से लेके कल्चरल रिपोर्टिंग, और बाद में लंबे वक्त तक उन्होंने जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की, उन्होंने जो मानवीय विषयों से जुड़ी समस्याओं को लेकर के रिपोर्टाज को विजुअल स्वरूप दिया, उसको जिस तरीके से पेश किया, मैं समझता हूँ कि उसकी मिसाल उत्तर प्रदेश को छोड़िए पूरे देश में बहुत कम मिलती है। मैं बहुत स्तब्ध हूँ, मैं संजोग की बात उनके अंतिम दर्शन में नहीं कर सका। अभी ये तय था कि कल परसों हम लोग लखनऊ में रहेंगे, बैठेंगे, तो एक नहीं अनेक खूबियां, और मैं सही बता रहा हूँ, मैं तो आज सवेरे रोया हूँ, मेरे आंसू निकले हैं, और मुझे अभी भी लगता है कि मैं सो रहा था, मैंने सपने में ये सब देखा है। अभी भी आप हैरत करेंगी। तो जो निजी ताल्लुकात हैं वो अलग हैं, लेकिन जो आदमी की खूबियां हैं, जो पेशे के प्रति उसका योगदान है, उसका कोई न तो मोल है, न मैच है, और न मिसाल है। तो ऐसे लोग निश्चित रूप से, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारी नई नस्ल है, जो नई पीढ़ी है, जो पत्रकारिता के जरिए वास्तव में समाज में जो अपेक्षित है वो करना चाहती है, उसके लिए निश्चित रूप से एक बहुत कद्दावर शख्स चला गया, फिर हमारे बीच में नहीं आएगा। हम आप रो सकते हैं, तकलीफ व्यक्त कर सकते हैं, दुख व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल हेमंत जी, यानी सरल, सौम्य और सादगी से भरे हुए व्यक्तित्व थे। उनका व्यक्तित्व कितना धनी था ये हम सब ने देखा है। लेकिन हेमंत जी, अभी आप एक आईने की बात कर रहे थे कि पत्रकारिता का काम होता है आईना दिखाना, जो बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर साफ कर देता है। क्योंकि अगर आज की हम बात करें तो कई जगहों पर हम पत्रकारिता की वो तस्वीरें भी देखते हैं जो कर्कश भाषा का रूप अख्तियार कर चुकी हैं। तो वहीं अगर कमाल जी की बात करें, आप कह रहे थे कि प्रस्तुतिकरण, अदायगी उनकी बेहद अलग थी वाकई में, क्योंकि जिस तरह से चाहे जितनी बड़ी ही खबर क्यों ना हो, चाहे कितना ही वैसी खबर क्यों ना हो जिसमें बहुत ज्यादा कर्कशता के लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कमाल जी इतनी शांति से, इतने सरल और सौम्य तरीके से वो प्रेजेंटेशन देते थे, प्रस्तुतिकरण उनका इतना शानदार था, न कोई शोर शराबा, न कोई चीखम चिल्ली। तो वो कितना आपको लगता है कि आने वाली पीढ़ी को उनसे सीखना चाहिए कि कंटेंट अगर मजबूत है तो शोर शराबे की जरूरत पत्रकारिता में नहीं पड़ती है। आपको एक ताजा मिसाल देता हूँ, आपको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं टेलीफोन पे हूँ, लेकिन आपके शब्द जितने सजोए हुए, जितने शिष्ट भाषा में, जितनी सरलता के साथ आ रहे हैं आपके सवाल में, मैं खाली एक बात कहता हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ कौन चैनल बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन आपको अपनी बात जितने सरलता से दूसरे तक पहुंच सकती हो, चीख चिल्ला के नहीं पहुंच सकती। बहुत सी महिला एंकर हैं जिनको चिल्लाते देखता हूँ तो मुझे बड़ा तकलीफ होती है। क्या चिल्ला करके, डांट टपट करके, शोर मचा करके ही अपनी बात आप कह सकते हो? आपका काम तो सवाल करना है, सवाल तो शालीनता से होता है। कमाल खान बहुत शालीनता से सवाल करते थे। कमाल खान के 100 इंटरव्यूज आप 500 इंटरव्यू निकाल लीजिए, बहुत
नीची जुबान, बहुत तमीज का लहजा, शब्द ऐसे कि बहुत कठोर प्रश्न हो तो भी शब्द चूहे न। अभी तो चीख चिल्लाहट का जमाना है। हाँ, मैं खुद इतने चैनल्स का पैनलिस्ट हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी बड़ी बहुत कोफ्त होती है जिस तरीके से चिल्लाहट मचती है, लड़ाई मचती है। और मैंने क्यों कहा ही ना, जब किसी चैनल का एंकर और किसी चैनल का पत्रकार पूरी दुनिया के सामने चिल्ला करके अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी सोच मनवाने के लिए, अपनी पॉलिसी मनवाने के लिए, किसी का फेवर करने के लिए चिल्लाता है, तो इसको जनता पसंद नहीं करती। माफ कीजिएगा, वो दौर चला गया। टीआरपी बटोरने के लिए आप तीखे बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल करें, इतना चिल्लाएं कि ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाए, लोग कान पे हाथ रख लें। जी। ये पत्रकारिता में अपेक्षित नहीं है। शालीन भाषा, सरल प्रश्न, लेकिन असली प्रश्न। आईने की बात मैं क्यों करता हूं? जो है, जो सरलता है हेमंत जी, वो ही सीखनी होगी। और जिस तरह का व्यक्तित्व उनका निजी जीवन में था, वो भी बहुत शानदार था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेमंत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, के न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। तो टीवी में अब वो कमाल नहीं मिलेगा, क्योंकि कमाल खान का निधन हो चुका है, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। टीवी पत्रकारिता के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि आने वाली पीढ़ी अब टीवी पर वो कमाल करने के लिए कोई भी कमाल खान से नहीं सीख पाएगी। तो आज का दिन टीवी पत्रकारिता के लिए बेहद दुखद दिन है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।